हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जिस चीज़ का आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, आज फाइनली वो टाइम आ ही गया है कि आज फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का पूरा कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया है। सभी सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर कैलेंडर जारी कर दिया है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो कैलेंडर जारी हुआ है 17 अप्रैल 2026 यानी कि आज ही के डेट में ये कैलेंडर जारी हुआ है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो पहला है वो है न्यायिक विभाग के अंतर्गत, और इसमें उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश का जो कनिष्ठ श्रेणी का पेपर होना है 2023 का, वो 21 से 24 अप्रैल के बीच मुख्य परीक्षा इसका आयोजित होना है, मंगलवार से शुक्रवार के बीच। और साथ ही जो कार्मिक विभाग में है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का जो एग्ज़ाम होना है मुख्य परीक्षा का, वो 27 से 30 अप्रैल के बीच संपन्न होने वाला है, यानी कि सोमवार से शुक्रवार के बीच ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अब जो वैकेंसीज हैं, अब जो पेपर होने हैं, वो लगातार उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के पेपर होने हैं। जैसे माध्यमिक विभाग के अंतर्गत सबसे पहला जो एग्ज़ाम होना है दोस्तों, वो होना है भौतिक विज्ञान का, ठीक है। 9 मई को भौतिक विज्ञान का मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का ये पेपर होगा, और ये शनिवार के दिन इन्होंने कंडक्ट कराना है। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि 9 और 10 मई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी पेपर है, लेकिन उसको लेकर अभी कोई यहाँ पर मतलब ऐसा चेंज देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर 9 मई की ही डेट फिक्स आई हुई है दोबारा से। और साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की जो भर्ती परीक्षा है नागरिक शास्त्र की, वो 10 मई को रविवार के दिन फिक्स हो गई है। इसके अलावा कार्मिक विभाग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी, लेखा समीक्षा अधिकारी सहायक के 19 मई को टंकण एवं कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा का पेपर होना है मंगलवार के दिन। इसके अलावा दोस्तों माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अन्य विषय जो होने हैं, वो आपको लगातार अब देखने को मिलेंगे इस लिस्ट में, तो इसलिए बिना स्किप के पूरे जानकारी को अपडेट करते देखिए आप। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग का यहाँ पर प्रवक्ता का हिंदी का जो पेपर है दोस्तों, शनिवार के दिन होगा 30 मई को। और साथ ही यहाँ पर इतिहास का पेपर 31 मई को, जो अब पहले से ही जो है डेट फिक्स थी इनकी, तो ये जो है इतिहास का 31 मई रविवार के दिन संपन्न होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा जो है 11 जून कृषि का पेपर होगा 11 जून को, ठीक है। बृहस्पतिवार के दिन ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे फिर 5 जुलाई को दोस्तों, 5 जुलाई की जो तिथि मिली है, वो मिली है प्रवक्ता गणित के पेपर के लिए, ठीक है। तो प्रवक्ता इंटर कॉलेज की परीक्षा जो है मैथमेटिक्स की जो पेपर होगा दोस्तों, वो 5 जुलाई को संडे के दिन आयोजित होने वाला है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है जीव विज्ञान का जो पेपर होगा, वो होगा 12 जुलाई को। 12 जुलाई को संडे के दिन ये पेपर हो रहा है, ठीक है। 12 जुलाई को ये पेपर संपन्न होगा। और साथ ही इसमें इसी लिस्ट में एक डेट जारी हुई है, माननीय उच्च न्यायालय का ये पेपर होना है अधिष्ठान का। उच्च न्यायालय उत्तराखंड सहायक अधिकारी टाइपिस्ट या जो भी है ये, और लाइब्रेरियन अनुवादक परीक्षा का पेपर होना है। ये स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है 19 जुलाई 2026 संडे के दिन, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दें। इसके अलावा दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो अंग्रेजी का पेपर होगा, वो होगा 26 जुलाई को, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर 26 जुलाई को होना है, संडे के दिन ये एग्ज़ाम हो रहा है। और साथ ही दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रवक्ता का ही जो पेपर है रसायन शास्त्र का, वो होगा आपका 23 अगस्त को, ठीक है। 23 अगस्त को काफ़ी लंबा टाइम मिल रहा है दोस्तों सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर रविवार के दिन ये पेपर हो रहा है। तो प्रत्येक जो भी अभ्यर्थी 2-2, 3-3 सब्जेक्ट से अप्लाई किए हुए हैं, उनको सभी को इसमें मौका देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आरक्षित एक सीट छोड़ी गई है, और ये 6 सितंबर की डेट रखी गई है संडे के दिन। तो हो सकता है ये 2 डेट दोस्तों इसमें छोड़ी गई हैं, आरक्षित सीट रखी गई हैं। यदि इसमें फिजिक्स और
पॉलिटिकल साइंस का पेपर का अगर डेट चेंज होता है अगर यूपी के बेस पे जिस प्रकार से अभ्यर्थी के द्वारा लगातार डिमांड की जा रही है, तो अगर फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस का पेपर डेट चेंज होता है तो वो उसके लिए ये आरक्षित स्थान जो है हो सकता है कि 6 सितंबर को फिजिक्स का पेपर कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा आपका राज्य के प्रवक्ता के अंतर्गत 20 सितंबर को कॉमर्स का पेपर होगा, वाणिज्य का पेपर 20 सितंबर को रविवार के दिन ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, 27 सितंबर को भूगोल का एग्ज़ाम रखा गया है और ये भी रविवार के दिन होगा प्रवक्ता का ये पेपर, ठीक है। भूगोल का पेपर रविवार के दिन होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 अक्टूबर की डेट जो है यहाँ पर आरक्षित रखी गई है और अगर ये एग्ज़ाम जो है प्रवक्ता राजनीति विज्ञान का पेपर वहाँ पर नहीं होता है 10 मई को, तो कहीं न कहीं वो 4 अक्टूबर को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में अर्थशास्त्र का जो पेपर होगा वो होगा 11 अक्टूबर 2026 को, संडे के दिन ये पेपर होगा 11 अक्टूबर को। तो अगर अभी के अकॉर्डिंग अगर हम समझें दोस्तों तो अक्टूबर नवंबर तक ये पेपर जा रहे हैं, दिसंबर में भी दोस्तों कला का पेपर होना है दिसंबर में। तो ये पेपरों का शेड्यूल हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर अक्टूबर में होगा, लगभग इसमें 6 महीने से ऊपर का समय इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा के 18 अक्टूबर को समाजशास्त्र का पेपर होना है, संडे के दिन समाजशास्त्र का पेपर ऑर्गेनाइज होगा 18 अक्टूबर को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर 18 अक्टूबर को समाजशास्त्र का पेपर होगा, फिर उसके बाद प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में संस्कृत का जो पेपर होगा दोस्तों 23 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, शुक्रवार के दिन 23 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होगा प्रवक्ता संस्कृत का। साथ ही प्रवक्ता गृह विज्ञान का जो पेपर होगा दोस्तों 29 नवंबर को यहाँ पर आयोजित होने वाला है गृह विज्ञान का पेपर, ये संडे के दिन होगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंतिम पद जिसमें केवल 2 पोस्टें हैं दोस्तों, इस पेपर को काफ़ी लंबा इन्होंने टाइम दे दिया और ये कर दिया 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को दोस्तों इसमें 1100 फॉर्म अप्लाई हुए हैं टोटल और 6 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हो रहा है, केवल 2 पदों के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ये 6 दिसंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, रविवार का दिन है उस दिन। तो ये है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दी गई है नीचे आप देख सकते हैं मेंशन किया है कि उक्त तिथियां संभावित हैं तथा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर अशोक कुमार पांडे जो सचिव हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ये तिथियां चेंज भी हो सकती हैं, संशोधित भी हो सकती हैं। तो अब जहाँ पर कोई चीज़ अगर ऐसा होगा कि इधर-उधर अगर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम का शेड्यूल बहुत लंबा रखा गया है, तो जो ऑब्वियसली जो एग्ज़ाम यहाँ पर 9 और 10 मई को हो रहे हैं, वो एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनके रिक्वेस्ट को हो सकता है सुना भी जा सके क्योंकि इसमें 2 जगह ऐसे छोड़ रखे हैं आयोग ने कि जहाँ पर वो एग्ज़ाम एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो आरक्षित यहाँ पर जगह छोड़ी है। तो ये चीज़ मेन है आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर 6 सितंबर जो संडे का दिन है और साथ ही साथ 4 अक्टूबर संडे का दिन। ये 2 डेट इन्होंने यहाँ पर छोड़ रखे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक संकेत भी हो सकते हैं उन्हीं सब्जेक्ट के लिए जिनका यूपी और उत्तराखंड के पेपर का हो सकता है और या हो सकता है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएँ और यहाँ पर जो है कोई अन्य डेट अगर किसी एग्ज़ाम के बीच में फँसती है तो वहाँ पर इनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये तो दोस्तों आयोग पर ही डिपेंड करता है, इसमें हम ज़्यादा लॉजिकल नहीं कह सकते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर दोस्तों जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो एग्ज़ाम जो है डेट आपको हमने यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया है, तो आप अपनी तैयारी पे जुट जाइए क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में दोस्तों 7-8 महीने का भी टाइम आपको देखने को मिल रहा है। कुछ सब्जेक्ट में 6 महीने का, कुछ सब्जेक्ट में 4 महीने का, किसी में 2 महीने का, किसी में 1 महीने का और किसी का तो इंस्टेंटली अब 20 दिन बाद पेपर भी होना है। तो आप सभी अपने सब्जेक्ट के प्रति अवेयर हो जाएँ और अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करें, तो कहीं न कहीं सक्सेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है और जहाँ पर लापरवाही होएगी दोस्तों, वहाँ पर सक्सेस का चांस कम हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए जो है अपनी तैयारी को बखूबी आप प्रिपेयर करते रहिएगा और साथ ही जो है अगर किसी प्रकार की कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं।
और अन्य प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिए क्लासेस लगातार चल रही हैं, आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की, वो मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिएगा। और ये तिथियाँ जो हैं दोस्तों चेंजेबल भी हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है, इसलिए आप जो है अपनी इन्हीं के अकॉर्डिंग चलें, अपनी तैयारी इसमें करते रहें, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल सकता। चेंज केवल हो सकता है तो भौतिक विज्ञान 9 मई का, जो 5 सितंबर को जा सकता है। और साथ ही साथ जो है दूसरा आपका 10 मई का जो एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर को हो सकता है। तो ये इतना चेंज आपको देखने को मिल सकता है, बाकी अन्य एग्ज़ाम डेट में बहुत ज़्यादा चेंज कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी बनाए रखें, और साथ ही जिनका 9 और 10 मई को एग्ज़ाम है, वो भी अपनी तैयारी पूरी प्रॉपर रखें। उनको भी अभी से अभी कुछ नहीं सोचना है जब तक डेट में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि डेट चेंज होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेट्स जो हैं अलग-अलग हैं, यूपी और उत्तराखंड। तो हो सकता है उत्तराखंड में ये चेंज नहीं भी किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया है कि सर हमारा एग्ज़ाम जो है यूपी में भी उसी डेट में, और केवल हमारे ही सब्जेक्ट यानी फिजिक्स और नागरिक शास्त्र को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी यूपी में अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन केवल यही 2 सब्जेक्ट वाले जो है अपना एग्ज़ाम यूपी वाला नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इसमें चेंज होने के चांस बनते हैं दोस्तों, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि अभ्यर्थी कितना अपने शिद्दत के साथ वहाँ पर आयोग में अपनी बातें रख पाते हैं, तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन, और ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। और अपनी तैयारी को प्रॉपर करते रहिएगा, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस डाउन मत कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।